नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज घी संक्रांत है और इधर यमुना घाटी में भदोय त्यौहार भी इसी संक्रांति से आरंभ होता है। दोनों त्यौहार एक दूसरे से मेल खाते हैं। भादों त्यौहार पर अगली कड़ी में विस्तार से बात करूंगा। आज घी संक्रांत पर बात करते हैं। इस त्यौहार को हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी मना रहे हैं। दरअसल यह उत्तराखंड हिमालय के लोक परंपरा का उत्सव है, जिसे लोग घियो संज्ञान, घिया संज्ञान और ओलगिया त्यार के नाम से भी जानते हैं। पहाड़ में यह मान्यता है कि पुराने राजाओं के समय शिल्पी लोग अपने हाथों से बनी कलात्मक वस्तुओं को राजमहल में राजा के समक्ष प्रस्तुत किया करते थे। इन शिल्पियों को तब राजा महाराजाओं से इस दिन पुरस्कार मिलता था। कुमाऊं में चंद शासकों के काल में भी यहाँ के किसानों व पशुपालकों द्वारा शासनाधिकारियों को विशेष भेंट ओलग दी जाती थी। गांव के काश्तकार लोग भी अपने खेतों में उगे फल, साग सब्जी, दूध, दही तथा अन्य खाद्य पदार्थ आदि राज दरबार में भेंट करते थे। यह ओलग की प्रथा कहलाती थी। अब भी यह त्यौहार कमोबेश इसी तरह मनाया जाता है। इसी कारणवश इस पर्व के दिन पुरोहित, रिश्तेदारी, परिचित लोगों तथा गांव व आस पड़ोस में साग सब्जी व घी दूध भेंट कर ओलग देने की रस्म पूरी करते हैं। यह पर्व भादों माह की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। मूलतः यह एक ऋतु उत्सव है, जिसे खेतीबाड़ी से जुड़े किसान व पशुपालक उत्साहपूर्वक मनाते हैं। गांव घरों की महिलाएं इस दिन अपने बच्चों के सिर में ताज़ा मक्खन मलती है और उनके स्वास्थ्य व दीर्घ जीवी होने की कामना करती है। कुमाऊं के इलाके में इस दिन मक्खन अथवा घी के साथ बेडू रोटी यानी उड़द की दाल की पिट्ठी से भरी रोटी खाने का रिवाज है। इसके अलावा घी से बने अन्य व्यंजनों को भी खाने का चलन है। लोक मान्यता है कि इस दिन घी न खाने वाले व्यक्ति को दूसरे जन्म में गनेल यानी घोंगे की योनि प्राप्त होती है। कुमाऊं के कृषक वर्ग की ओर से इस पर्व पर इन दिनों होने वाले खाद्य पदार्थ गाबे, अरबी के पत्ते, भुट्टे, दही, घी, मक्खन आदि की ओलग सबसे पहले ग्राम देवता को चढ़ाया जाता है और उसके बाद पंडित पुरोहितों व अन्य को ओलग देकर सबसे आखिर में इन्हें स्वयं उपयोग में लाते हैं। उत्तराखंड में इस तरह के पर्व की भांति ऋतु परिवर्तन के अनेक और भी लोक पर्व भी समय समय पर मनाए जाते हैं। हमारे लोक ने इन विविध खाद्य पदार्थों में निहित पोषक तत्वों के महत्व की समझ को समाज में उन्नत रूप से विकसित करने का जो अभिनव कार्य लोक पर्व घी संक्रांति यानी ओलगिया के माध्यम से प्रयास किया है, वह वास्तव में विलक्षण है। यथार्थ में देखें तो इनके कुछ पक्ष वैज्ञानिक आधारों की पुष्टि भी कर रहे होते हैं। अरबी के पत्तों में विद्यमान पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इसीलिए पहाड़ में गाबे यानी अरबी की सब्जी और इसके पत्तों के पतोड़ बनाने की परंपरा है। इसी तरह घी, मक्खन की उपयोगिता से भी सभी लोग परिचित हैं। आम लोगों के मध्य इस दिन घी का सेवन न करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में गनेल की योनि प्राप्त होने की धारणा को कदाचित इसी उद्देश्य के लिए प्रसारित किया गया हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह के लोक विज्ञान की समझ हमारे गांव समाज के पुरखों को पूर्व काल में भली भांति थी। कदाचित इसी वजह से हमारे पुरखों ने इन अद्भुत पर्व त्योहारों को इस रूप रंग में परोसने का अभिनव प्रयोग किया होगा। हर ऋतु की फसल पर सबका हक होता है। देवता, जानवर, प्रकृति, पशु पक्षी सभी उसमें शामिल होते हैं थे। त्यौहार उसका माध्यम बनता है। इसीलिए गांव के त्यौहार भी सामूहिक होते हैं। त्यौहार के दिन किसी भी तरह की कमी की भरपाई बिना कहे ही पूरी हो जाती है। पहाड़ की यही संरचना उसकी सामूहिकता को बचाए हुए है। त्योहारों के सामाजिक संरचनागत निहितार्थ भी हैं। अगर किसी की संक्रांत नहीं होती तो उन्हें सब के सब संक्रांत पका कर देते थे। मतलब कि जिनकी किसी भी कारण से नहीं होती उनको भी संक्रांत के दिन संक्रांत जैसा ही महसूस हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में मैंने दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के रिसर्च एसोसिएट चंद्रशेखर तिवारी और डॉक्टर प्रकाश उप्रेती की मदद ली है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी अन्य विषय पर हाजिर होंगे। नमस्कार।